भारती गई थी स्टेशन। इस टाइप का लग रहा मामला मुझे। मैं स्वयं चाहती हूँ कि सीबीआई कम से कम इस तथ्य की जांच तो कर ले कि मेरा नाम आया कैसे। और जैसे ही वो, क्योंकि सीबीआई की ईमानदारी को मुझे बहुत विश्वास है और एटीएसकी पे भी था, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश के क्राइम ब्रांच ने कौन सा कारनामा किया है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। और क्या मेरे नाम की आड़ में बहुत लोग छोड़ दिए गए फिर, इसलिए मेरा नाम आगे किया गया। क्या ये उमा भारती नहीं था, कोई और उमा थी या था, ये क्या था, ये जानना बहुत जरूरी। उससे मुझे कितना मेरी माँ की मृत्यु का मुझे सर्वाधिक कष्ट हुआ है जीवन में। उसके बाद का कष्ट जब मैंने व्यापम में दिल्ली में पढ़ा था तो मैं रोती बहुत कम हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू गिरते ही गए थे और वो अखबार भीगता गया था। दिल्ली में थी उस दिन, और फिर मैं आई थी कि अरेस्ट करिए, तुरंत अरेस्ट करिए। आपको याद होगा पूरा प्रसंग। फिर मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया यहीं आ गए थे कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। आप सब लोग गवाह थे उसके भी। इसलिए ये तो चलता ही रहा है, व्यापम तक चली है प्रताड़ना। तो अब आप समझ लीजिए इसमें मैं कार्यकालों की क्या चर्चा करूं। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है 2005 से लेकर 2013 तक, उसके पहले 90 से 92 तक कौन था और कौन नहीं था उसको देख लीजिए। 5 के एंड से, मतलब 6 के एंड से एक प्रकार से। अब मुझे व्यक्तियों के नाम नहीं लेने, क्यों? क्योंकि हो सकते हैं कि व्यक्ति किसी से गुमराह किए जा रहे हों, लेकिन गुमराह क्यों ना, समझ से काम क्यों नहीं लेना, विवेक से काम क्यों नहीं लेना। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि गुमराह लोग बहुत भोले थे, लेकिन हुआ तो है, वो भयानक हुआ है। मध्य प्रदेश भाजपा के किसी नेता के परिवार की इतनी प्रताड़ना नहीं हुई है। मैं आज अपने परिवार से विदा ले चुकी हूँ एक प्रकार से, बहुत पहले 2 साल पहले आपको लगा मैं संन्यास लेने घंटक जारी में तो ले चुकी थी। बस विद्यासागर महाराज फिर मिले मुझे वहाँ रैली में, तो बोले कि अब तुम बस भारतीय हो, पूरे भारत को अपने अंदर संभालो, अपने हृदय में। तो फिर परिवर्तन आ गया जीवन में, एक नया परिवर्तन। तो बच्चों से मोह छोड़ने की रस्साकसी जो हुई है, बस उसमें बहुत कष्ट हुआ। तो एक जिसको कहते हैं ना, सबसे पेनफुल पार्टीशन था हम दोनों का, ये बच्चों का। और आप अभी भी चाहते हैं कि व्यापम की जांच हो और क्राइम ब्रांच ने जो चीजें की? मुझे अभी पता नहीं ना कि सीबीआई ने जो जांच कर ली है उसके बाद में कोई गुंजाइश रहती है कि नहीं, क्योंकि क्या दीदी इन सबको आपने माफ कर दिया क्या? मैं आपको आरुषि मर्डर केस का याद दिलाऊं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि प्राथमिकी में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जांच की, उनने साक्ष्यों के साथ इतनी भयंकर खिलवाड़ की है कि हमें डाउट है कि इसके हत्यारे इसके माता पिता ही थे, लेकिन हम पर्याप्त सबूत नहीं दे पा रहे। तो इसलिए किसका रोल था शुरू में ही, ये है ना मुख्य बात, तो शुरू में किसके हाथ में वो चीज़ आई। तो इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अब आप कहेंगे माफ़ कर दिया क्या, हृदय में पीड़ा रहती ही है, आप माफ़ करो या ना करो, लेकिन हृदय की पीड़ा कभी नहीं जा सकती। जो तकलीफ हम मन को हो जाती है, और कई चीज़ें आपको भगवान पर छोड़नी पड़ती हैं। मैंने तो एक चीज़ अपने जीवन में देखी है कि मैंने सबको रोते देखा है, उनको जिनने मुझे कष्ट दिए तो मेरे सामने ही हुए हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।